नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट अथॉरिटी सीसीपीए ने नापतोल और स्नैपडील के ऐड को रोकने का फैसला किया है। इस पर कई दिनों से आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं और कई लोग इनकी प्रामाणिकता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने अभी के लिए इन पर पेनल्टी इंपोज की है और इनको कुछ दिनों में रोकने का फैसला किया है। क्या है पूरा मामला, डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। अब आपको पता ही होगा कि जो नापतोल है वो गोल्ड ज्वेलरीज और कई सारे फर्नीचर्स और डेली यूज के आइटम और फोन्स का सेल्स करता है। मान लीजिए अचानक आपकी रात को नींद खुलती है तो आप देखते हैं कि आपकी टीवी चालू है और टीवी पर नापतोल का ऐड चल रहा होता है उस वक्त, जिसमें एक व्यक्ति बोल रहा होता है कि आप जल्दी ऑर्डर करिए, आज तक का ऑफर वैलिड है या कल से ये ऑफर बंद हो जाएगा। लेकिन वही ऐड लगातार 30 दिन तक चलता रहता है, क्योंकि कई दिनों से ऐसे आर्टिकल आ रहे हैं कि सीसीपीए ने नापतोल पर 10 लाख रुपए का पेनल्टी लगा दिया। सीसीपीए का कहना है कि ये एडवर्टाइजमेंट मिसलीडिंग है और इनके खिलाफ लगभग 400 शिकायतें आ चुकी है। अब इन मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट में पता चलता है कि जो ये कहते हैं कि आज रात तक का ऑफर है, ये केवल कहते हैं कि आज रात तक का ही ऑफर है। ऐसा कहकर साल भर उसी एड को रोज के रोज टेलीकास्ट करते हैं। लोगों को लगता है कि ये आज रात तक का ही ऑर्डर है, यानी ये लोग झूठ बोलते हैं तो क्लियरली। और टीवी पर जब इनका एड चलता है तो ये लाइव शो करता है, जबकि असलियत में ये प्री रिकॉर्डेड होते हैं। अब सीसीपीए ने क्लियरली नापतोल को कहा है कि नापतोल के आप अपना एड चलाइए, उस पर फिक्स डेट होनी चाहिए कि ये किस दिन ऑफर खत्म होगा और आपका लाइव है या प्री रिकॉर्डेड है, इसको क्लियरली आप मेंशन करें। और जब तक आपके ऊपर हम 10 लाख रुपए का फाइन लगाते हैं, यानी सीसीपीए ने नापतोल को अच्छे से नाप दिया है। अब ऐसा ही विवाद दोस्तों सामने आया है सेंसोडाइन को लेकर। आपने कई सारे एड में देखे होंगे कि यदि आपके दांतों में झंझनाहट है तो आपको बड़े बड़े डॉक्टर से रिकमेंड करते हैं कि आप सेंसोडाइन को 2 या 3 बार दिन में यूज करिए। और सेंसोडाइन ये क्लेम करता है कि ये दुनिया के नंबर 1 सेंसिटिविटी टूथपेस्ट है और क्लिनिकली प्रूवन है। ये 60 सेकेंड में आपको रिलीफ देता है, जबकि इसकी प्रामाणिकता पर भी कई सारी कंप्लेन आ चुकी है। अब सीसीपीए ने कहा है कि अब बहुत हो गया, अगर तुमने इसका क्लैरिफिकेशन नहीं दिया तो हम आपकी कंपनी पर पेनल्टी लगाकर झंझनाहट पैदा कर देंगे। और ये कंपनी जिन डॉक्टर्स को एड कराती है वो फॉरेन डॉक्टर रहते हैं, वो वेरियस यूके, चाइना, पता नहीं जर्मनी कौन कौन सी कंपनी से ये एड करवाती है। अब सीसीपीए ने इनसे कहा है कि डॉक्टर इंडिया में प्रैक्टिसर नहीं है तो आप उनसे एड कैसे करवा सकते हो। अब दोस्तों आखिर ये सीसीपीए है क्या? इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शन 10 के द कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019 एक्ट के तहत बनाई गई है। इसका मेन एम है जो कि नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में जितनी भी ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है या उनकी कंपनियों के प्रोडक्ट है उन पर निगरानी रखना, ताकि कोई कंपनी फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सके। अब सीसीपीए के पास कुछ जनरल पावर है, उनको हम डिस्कस करते हैं। ये कंज्यूमर के अधिकारों का हनन होने से रोकती है और यदि प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई इश्यू होता है तो ये उसको कंपनी के खिलाफ क्लेम करके रुकवा भी सकती है। और यदि कई सारे लोगों को रिफंड होने में दिक्कत हो रही है और ऐसी शिकायतें यदि ज़्यादा आती है तो ये उनको रिफंड करने में हेल्प करती है। और कई सारी कंपनियां जैसे कि अभी हमने देखा जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करती है उन पे ये पेनल्टी लगा सकती है 10 लाख से 50 लाख तक, और उस कंपनी ओनर को 2 साल तक की जेल तक हो सकती है। और यदि आपके साथ भी फ्यूचर में ऐसा कोई इश्यू होता है तो आप इनसे कांटेक्ट या शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। होप आपको ये रिस्पॉन्स करें। और ये है वीडियो का अंत। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।